एक एग्जाम हॉल इमेजिन कीजिए। सामने पेपर रखा है, घड़ी की सुई तेजी से भाग रही है। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और अचानक आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आपको याद आता है कि ये आंसर आपने पिछली रात ही पढ़ा था। आपको पेज का कलर याद है, आपको ये भी याद है कि वो आंसर पेज के राइट साइड में टॉप पर लिखा था, पर वो आंसर क्या था वो याद नहीं आ रहा। दिमाग पर जोर डालने के बाद भी सिर्फ खालीपन मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ क्लास का एक और स्टूडेंट है जिसे हम टॉपर कहते हैं। वो आराम से अपना पेपर लिख रहा है, जैसे कोई किताब छाप रहा हो। हमें लगता है कि उसके पास कोई चमत्कारी दिमाग है या वो हमसे ज्यादा गिफ्टेड है। पर आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूँ। दुनिया में फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी कोई चीज आमतौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक आम स्टूडेंट और एक टॉपर के दिमाग का हार्डवेयर बिल्कुल सेम होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि एक स्टूडेंट अपने दिमाग को कचरे के डब्बे की तरह यूज कर रहा है और दूसरा उसे एक सुपर कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करना जानता है। आज हम मेमोरी के उस विज्ञान को समझेंगे जिसे दिमाग का हैकिंग कोड कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ये हमारे दिमाग का पेन ड्राइव है। दिन भर आप जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं वो इस पेन ड्राइव में सेव होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इस पेन ड्राइव की स्टोरेज बहुत छोटी होती है। रात को जब हम सोते हैं तो दिमाग देखता है कि इस पेन ड्राइव में क्या क्या पड़ा है। जो चीजें उसे फालतू लगती हैं वो उन्हें डिलीट कर देता है और जो चीजें जरूरी लगती हैं उन्हें वो हार्ड ड्राइव यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेज देता है, जहां वो हमेशा के लिए सेव हो जाती हैं। पर दिमाग को कैसे पता चलेगा कि हिस्ट्री का चैप्टर जरूरी है और दोस्तों की गॉसिप फालतू? दिमाग सिर्फ एक ही भाषा समझता है, रेपिटेशन एंड इमोशन। जो चीज बार बार दिमाग के सामने आएगी या जिस चीज में आपका इमोशन जुड़ा होगा, दिमाग सिर्फ उसी को हार्ड ड्राइव में सेव करेगा, बाकी सब कचरा है। 1885 में हर्मन एबिंगहाउस नाम के एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने एक भयानक सच्चाई की खोज की थी जिसे द फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। उन्होंने साबित किया कि आप चाहे कितनी भी मेहनत से कोई चीज याद करें, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका दिमाग उसका 70% हिस्सा डिलीट कर देता है। एक हफ्ते बाद आपको सिर्फ 10% याद रहता है। इसका मतलब है कि अगर आपने एग्जाम से एक महीने पहले पूरा सिलेबस पढ़कर खत्म कर लिया तो एग्जाम वाले दिन आपका दिमाग 90% सिलेबस भुला चुका होगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग का नॉर्मल फंक्शन है। टॉपर्स इस भूलने की बीमारी को रोते नहीं हैं, वो इस ग्राफ को तोड़ना जानते हैं और इसे तोड़ने का तरीका है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी किसी चीज को एक ही दिन में 10 बार पढ़ने की जगह उसे अलग अलग दिनों में 10 बार पढ़ना। जब आप किसी चीज को भूलने वाले होते हैं और ठीक उसी वक्त आप उसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं तो दिमाग को एक झटका लगता है। वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन बार बार आ रही है, मतलब ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और वो उसे परमानेंट मेमोरी में लॉक कर देता है। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो है फोकस। आजकल हम किताबें खोलकर बैठते हैं पर बगल में फोन रखा होता है। हमें लगता है हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक नजर नोटिफिकेशन पर, एक नजर किताब पर सच्चाई ये है कि दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। इसे साइकोलॉजी में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जब आप पढ़ाई से ध्यान हटाकर 5 सेकंड के लिए फोन देखते हैं तो दिमाग को वापस उसी डीप फोकस में आने के लिए लगभग 23 मिनट लगते हैं। टॉपर्स अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करते हैं कि वहां डिस्ट्रैक्शन का कोई चांस ही ना हो। पढ़ाई के वक्त उनका फोन दूसरे कमरे में होता है, क्योंकि दिमाग का पहला और सबसे बड़ा रूल है, जिस चीज पर आपका 100% ध्यान नहीं जाएगा वो आपकी मेमोरी में कभी एंटर ही नहीं करेगी। एक और गलती जो हम करते हैं वो है एक साथ सब कुछ दिमाग में ठूंसना। इमेजिन कीजिए आपको एक बड़ा सा पिज्जा खाना है। क्या आप उसे एक ही बार में पूरा खा सकते हैं? नहीं, आप उसे स्लाइसेस में काटते हैं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। इसे चंकिंग कहते हैं। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक वक्त में सिर्फ 3 से 4 नई चीजों को ही होल्ड कर सकती है। इसलिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर हम 3 और 4 के टुकड़ों में याद करते हैं। टॉपर्स किसी भी बड़े और मुश्किल चैप्टर को एक साथ नहीं पढ़ते, वो उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ लेते हैं और हर एक हिस्से को पूरी तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन दिमाग को डरा देती है, पर छोटे टुकड़े उसे आसान लगते हैं और वो उन्हें जल्दी सेव कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको 3 घंटे की मूवी की पूरी स्टोरी याद रहती है पर कल पढ़ा हुआ साइंस का एक छोटा सा आंसर याद नहीं रहता? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग टेक्स्ट या शब्दों को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। हमारा दिमाग आंखों से देखी गई इमेजेस, कलर्स और अजीबोगरीब कहानियों को याद रखने के लिए बना है। टॉपर्स इस राज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो बोरिंग फैक्ट्स को विजुअल कहानियों में बदल देते हैं। इसे एसोसिएशन कहते हैं। वो किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ की किसी अजीब चीज से जोड़ लेते हैं। दिमाग कहता है ये अजीब है, ये मजेदार है, इसलिए मैं इसे याद रखूंगा।
अगर आप इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग की स्क्रीन पर एक मूवी की तरह नहीं देख सकते तो आप उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। यहाँ आता है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा धोखा, जिसे द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी समझ आने का भ्रम कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक किताब खोलते हैं, उसमें हाइलाइटर से लाइन खींचते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं। हमें लगता है कि हमें सब याद हो रहा है, पर असल में जब टेक्स्ट आपकी आंखों के सामने होता है तो दिमाग को मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप पढ़ नहीं रहे होते, आप सिर्फ शब्दों को पहचान रहे होते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में जब किताब सामने नहीं होती तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। टॉपर्स कभी पैसिव रीडिंग नहीं करते, वो एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करते हैं। वो किताब बंद करते हैं और अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि मैंने अभी क्या पढ़ा। जब आप अपने दिमाग को अंदर से बाहर की तरफ इन्फॉर्मेशन निकालने पर मजबूर करते हैं, तब दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। पढ़ाई किताब में हाईलाइट करने का नाम नहीं है, पढ़ाई दिमाग की मांसपेशियों पर जोर डालने का नाम है। हमारी एक और बहुत आम आदत होती है बिस्तर पर लेटकर तकिए के सहारे आराम से पढ़ना। बहुत सुकून मिलता है ना? पर एग्जाम हॉल में आपको बिस्तर नहीं मिलता। वहां एक सख्त बेंच होती है, वक्त का प्रेशर होता है और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। साइंस कहती है कि हमारी मेमोरी स्टेट डिपेंडेंट होती है, यानी आप जिस माहौल और जिस फिजिकल स्टेट में पढ़ते हैं, आपका दिमाग उस माहौल को भी आंसर के साथ मेमोरी में सेव कर लेता है। अगर आप आराम से लेट कर पढ़ेंगे तो दिमाग को वो आराम याद रहेगा। जब एग्जाम हॉल में वो आराम गायब हो जाएगा तो दिमाग घबरा जाएगा और आंसर को ब्लॉक कर देगा। टॉपर्स पढ़ते वक्त वही माहौल बनाते हैं जो एग्जाम हॉल में होता है। वो टेबल चेयर पर सीधे बैठते हैं ताकि दिमाग उस प्रेशर और उस पोस्चर का आदी हो जाए। दिमाग को ट्रेन करने का एक और सबसे ताकतवर तरीका है द फाइन मैन टेक्निक। ये टेक्निक कहती है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक 10 साल के बच्चे को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब आपको वो टॉपिक खुद समझ नहीं आया। आप चाहे देश के सबसे बेस्ट कोचिंग सेंटर में बैठे हों, असली लर्निंग तब नहीं होती जब टीचर बोलता है। असली लर्निंग तब होती है जब आप किसी और को पढ़ाते हैं। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कीजिए, अपने सामने एक खाली कुर्सी रखिए और इमेजिन कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर हैं। अब उस इनविजिबल बच्चे को वो टॉपिक समझाइए बिना किताब देखे। जहां आप अटक जाएंगे वहीं आपकी मेमोरी का वीक पॉइंट है। उसे वापस पढ़िए और फिर से समझाइए। जो इंसान इस टेक्निक का मास्टर बन गया उसे किसी एग्जाम से डर नहीं लगता। एक बहुत ही गहरी बात जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है इमोशन। हम अक्सर रोते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए पढ़ते हैं, यार ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एग्जाम कब खत्म होंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ किताब खोलते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जो मेमोरी के दरवाजे तुरंत बंद कर देता है। दिमाग सोचता है कि ये चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, इसे ब्लॉक करो। दूसरी तरफ जब आप थोड़ी सी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा दिखाते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे, तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन सिर्फ सोशल मीडिया चलाने पर नहीं मिलता। जब आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझ आता है तब भी दिमाग खुश होता है और वो उस खुशी में उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। पढ़ाई को सजा मत मानिए, इसे दिमाग की भूख मिटाने का तरीका बनाइए। और आखिरी सबसे बड़ा राज जो हर टॉपर को पता होता है वो है नींद। एग्जाम के टाइम पर रात भर जागकर पढ़ना एक फैशन बन गया है। हमें लगता है कि हम जितना कम सोएंगे उतना ज्यादा पढ़ लेंगे, पर न्यूरोसाइंस साफ कहती है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के नए कनेक्शंस बनने का और मेमोरी को परमानेंट करने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद में होता है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं तो आपका दिमाग उन 10 घंटों की पढ़ाई को सेव ही नहीं कर पाएगा, वो सुबह तक डिलीट कर देगा। नींद वक्त की बर्बादी नहीं है, ये पढ़ाई का सबसे जरूरी आखिरी स्टेप है। बिना नींद के पढ़ना वैसा ही है जैसे बिना सीमेंट के ईंट की दीवार बनाना, जो पहली हवा में ही गिर जाएगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका दिमाग कमजोर है या आपका कंसंट्रेशन खराब है तो खुद को मत कोसिए। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप जिम जाकर गलत तरीके से वेट उठाएंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, सिर्फ दर्द होगा। पढ़ाई भी वैसी ही है। रट्टा मारना बंद कीजिए, बिस्तर पर लेटना छोड़िए और एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल कीजिए। अपने दिमाग के फंक्शन को समझिए। आपका दिमाग इस ब्रह्मांड की सबसे एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स मशीन है। बस आपको इसका सही यूजर मैनुअल पढ़ने की जरूरत है। उठिए और अपने पढ़ने का तरीका बदलिए। रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा।